दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर कैसे सिर्फ फोटोज अपडेट करने वाला इंस्टाग्राम लोगों की तबाही का कारण बन गया? आखिर क्यों इंस्टाग्राम लगातार सोसाइटी में बदलाव ला रहा है? क्यों आज इंस्टाग्राम चलाने वाले ज्यादातर लोग एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार है? और कैसे इंस्टाग्राम हमें खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहा है? क्या है इंस्टाग्राम की पूरी सच्चाई? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर क्यों इंस्टाग्राम 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक नया इंस्टाग्राम किड्स वर्जन लेकर आ रहा है। क्या है इन सब के पीछे की स्ट्रैटेजी, चलिए जानते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, इंस्टाग्राम की शुरुआत केविन ने की थी, जिन्हें फोटोग्राफी का बड़ा शौक था और ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ साथ एक बेहतरीन फोटोग्राफर भी हैं, जिसके चलते इन्होंने गूगल, फेसबुक, यहाँ तक कि ट्विटर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की जॉब ठुकरा दी थी और ये अपना कुछ करने में जुट गए थे। जिसके बाद केविन ने अपने स्टैनफोर्ड के दोस्त माइक के साथ मिलकर एक बर्बन सोशल मीडिया साइट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें लोग अपनी फोटोज अपडेट करते थे। वैसे तो ये साइट नहीं चली, लेकिन इससे केविन को ये लगने लगा कि लोगों का इंटरेस्ट फोटोज को अपडेट करने में कुछ ज्यादा ही है। इसलिए इन्होंने माइक के साथ मिलकर साल 2010 में इंस्टाग्राम नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसमें बहुत सी ऐसी खास चीजें थी जो आज तक लोगों ने नहीं देखी। इसमें आप बहुत ही कम टाइम में फोटोज अपलोड कर सकते थे। फोटोज का जो स्क्वायर साइज होता है वो भी लोगों को पसंद आने लगा और धीरे धीरे लोग इंस्टाग्राम से जुड़ते गए। तभी तो लॉन्च होने के सिर्फ 2 महीने के अंदर ही इंस्टाग्राम के 1 मिलियन एक्टिव यूजर्स बन गए, जिसकी वजह से कंपनी को काफी फायदा होने लगा और कई तरह की इन्वेस्टमेंट इनके पास आने लगी। फिर जून 2011 तक इंस्टाग्राम के 5 मिलियन एक्टिव यूजर्स हो गए और अब इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ 12 लोग मिलकर संभाल रहे थे, जिसकी वजह से इसमें दिखाए जाने वाले एक एक ऐड को मैन्युअली मॉनिटर किया जाता था और कोई फालतू चीज इंस्टाग्राम पर नहीं होती थी। हर एक चीज इंस्टाग्राम की टीम बहुत ही देख परख कर ही अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने देती थी। लेकिन फिर आया साल 2012 और पूरी गेम पलट गई। जहां पहले से ही इंस्टाग्राम पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा फेसबुक इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीद लेता है और इसी के साथ ही इंस्टाग्राम फेसबुक से लिंक हो जाता है। दोस्तों, जैसे ये कारनामा हुआ, इंस्टाग्राम पूरी तरह से बदल गया। यहाँ पर तरह तरह के क्राइम्स होने लगे। कुछ लोग इस प्लेटफॉर्म के जरिए सेल्फ एडवर्टीजमेंट ड्रग से डीलिंग करने लगे, तो कुछ लोग मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजों को इंस्टाग्राम के जरिए करने लगे। इंस्टाग्राम पर कई तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी लोगों का इंटरेस्ट इससे खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से साल 2016 तक इंस्टाग्राम पर 500 मिलियन एक्टिव यूजर्स हो गए, जिनमें से ज्यादातर यंगस्टर्स थे और उन्हें टारगेट करके यहाँ पर कमेंट बॉक्स पर जाकर कई सारे ड्रग डीलर अपना माल बेचते और इसी के जरिए पेमेंट भी रिसीव करते। ये चीज लगातार बढ़ती जा रही थी और जिस समय ये सब हो रहा था उस टाइम साइबर क्राइम के नियम भी कुछ खास नहीं थे, जिसकी वजह से लोग फायदा उठाने लगे। हालांकि लंबी मुश्किलों के बाद इन सारी चीजों पर कंट्रोल किया गया, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या थी उसे और ज्यादा बढ़ा दिया गया और वो है इंस्टाग्राम का हमारे दिमाग में घुसकर हमें कंट्रोल करना। जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं। आज इंस्टाग्राम लोगों के दिमाग में घुस चुका है। जिस एप्लीकेशन को सिर्फ फोटोज शेयर करने के लिए बनाया गया था, आज उस पर आपको असली से लेकर नकली तक हर तरह की तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। कुछ लोग भले ही हफ्ता भर दाल चावल पर गुजारते हो, लेकिन जब वो रेस्टोरेंट में जाकर खाने की तस्वीर लेते हैं और इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं, तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो इसे बेहतर जिंदगी हो ही नहीं सकती। कुछ लोग अपनी बॉडी दिखाकर दूसरों को जेलस फील करवाते हैं, तो कुछ अपना पैसा और गाड़ी दिखाकर शो ऑफ करते हैं।
इस तरह के लोगों की जिंदगी देखकर लगता है कि बस लाइफ तो ऐसी होनी चाहिए, हम तो फालतू में ही जिंदा है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि इंस्टाग्राम पर दिखाई जाने वाली आधी से ज्यादा चीजें नकली और दिखावा होती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों के तो फॉलोवर्स भी नकली होते हैं, जिन्हें वो खरीदते हैं ताकि लोगों को दिखा सके कि कितनी बड़ी तादाद में उन्हें लोगों ने फॉलो किया है। ऐसा करने वालों में दीपिका पादुकोण से लेकर एरियाना ग्रैंडे तक एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटी शामिल है, जिनके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि वो फॉलोअर्स खरीदते हैं। पर दोस्तों, ये सब पता होने के बावजूद भी लोगों के अंदर की इनसिक्योरिटी और एंजाइटी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जहां लोग इंस्टाग्राम पर दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को अनअट्रैक्टिव महसूस करने लगे हैं। इस तरह के लोगों को लगता है कि उनकी जिंदगी बेकार है और ऐसे लोग ज्यादा डिप्रेस्ड महसूस करते हैं, जिसकी वजह से आज ज्यादातर लोगों की मानसिक स्थिति गड़बड़ होती जा रही है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान तो दूसरों को खुश करने में और दिखावा करने में लगा रहता है और वो अपने बारे में सोच ही नहीं पाते, जिसकी वजह से मानसिक बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। और ये चीज ज्यादातर इंस्टाग्राम यूजर के साथ ही हो रही है। पर दोस्तों, बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इंस्टाग्राम फेसबुक द्वारा खरीदा गया है। ये वही फेसबुक है जिसके ऊपर सालों से ये इल्जाम लगते जा रहे हैं कि फेसबुक हमारा डेटा चोरी करके अलग अलग तरह की कंपनियों को बेचता है। कभी तो एक बार जब आप क्रेडिट कार्ड से जुड़ी रील्स या फिर इंस्टाग्राम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद आपको मोबाइल फोन पर क्रेडिट कार्ड लेने के ऑफर आने शुरू हो जाते हैं। ये सब कुछ डेटा चोरी की वजह से ही तो होता है और फेसबुक हम इंसानों को डेटा कलेक्शन मॉडल बना चुका है। यहाँ तक कि दोस्तों, कई बार ये बात भी साबित हुई है कि इंस्टाग्राम हमारा डेटा मार्केटिंग एजेंसीज को बेचता है, जो कि सरासर गलत है। पर दोस्तों, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, क्योंकि फेसबुक जो कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को एक्वायर कर चुका है, वो फ्री में लोगों को इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं दे रहा है, बल्कि उसके बदले में इंस्टाग्राम खूब सारे पैसे छाप रहा है। पर इन सब का परिणाम हम आम जनता के लिए बहुत गलत है, क्योंकि दोस्तों, एक तो इंस्टाग्राम एडिक्टिव बहुत है। जो इंसान इसका इस्तेमाल करता है वो करता चला जाता है। अगर आप इंस्टाग्राम पर वीडियो देख रहे हैं तो आप स्क्रॉल करते रहते हैं और उसी तरह की आपकी मनपसंद वाली वीडियो सामने आती रहती है, जिसकी वजह से इंसान इंस्टाग्राम पर एडिक्टिव हो चला है और उसे पता भी नहीं चलता। पर ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि बड़े लोगों को अपनी गिरफ्त में इंस्टाग्राम भी ले चुका है। लेकिन अब बारी है 13 साल से कम उम्र के बच्चों की, जिनके लिए इंस्टाग्राम किड्स लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। अब भगवान जाने इंस्टाग्राम इन छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल थमाकर क्या करवाना चाहता है। लेकिन एक बात तो पक्की है, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के इरादे नेक नहीं लग रहे। जिस हिसाब से वो इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म को हैंडल कर रहे हैं, उसे देखकर तो ये लगता है कि फेसबुक एक ऑनलाइन दुनिया क्रिएट करना चाहता है, जिसमें वो हर इंसान को अपने हिसाब से चला सके। लोगों को क्या खाना है, क्या नाश्ता करना है और क्या डिनर करना है, ये सब कुछ इस ऑनलाइन दुनिया द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। और ये चीजें बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगी, क्योंकि जिस हिसाब से इंस्टाग्राम ग्रो कर रहा है, इसके एक्टिव यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखकर तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के टाइम पर ड्रग्स और शराब का नशा एक पल के लिए फिर भी ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया का नशा एक बार अगर किसी को चढ़ गया तो उतरने का नाम ही नहीं लेता। इसलिए क्योंकि हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। सोशल मीडिया से जितना दूर रहें उतना आप रहिए। आप एक हफ्ता ऐसा करके देखिए, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। और जब ऐसा हो जाए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर थैंक यू जरूर बोल देना। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है बताना, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।